So hello guys, welcome back to the channel. In today's session, I'll be explaining what is charismatic leadership. So see full session because it is going to be a very practical session which will give you the goosebump. So let's start the session, okay? So देखिए हम बात करेंगे कैरिस्मेटिक लीडरशिप के बारे में. सो कैरिस्मेटिक लीडर कौन होते हैं? देखिए कैरिस्मेटिक लीडर वो होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल और स्ट्रॉन्ग विज़न के थ्रू लोगों को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करते हैं. उनकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल होती है कि लोगों को नेचुरली उनकी बात नेचुरली उनकी बातों को वैल्यू देते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं. अगर हम इसको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझें तो कैरिस्मेटिक लीडर वो लीडर होते हैं जिनके पास नेचुरल अट्रैक्शन यानी कि करिश्मा होता है जो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करके मोटिवेट करता है. कैरिस्मेटिक लीडर्स की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? देखिए इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, मतलब क्लियर एंड पावरफुल तरीके से बात रखते हैं और कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी इनमें बहुत होती है. हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है इनमें. इनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत विजनरी होती है, मतलब फ्यूचर के लिए क्लियर विज़न रखते हैं हमेशा ये लोग. और इमोशनली बहुत ज़्यादा ये लोग कनेक्ट रहते हैं, लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं. और इसके बाद बहुत ही ज़्यादा ये लोग इंस्पायरिंग पर्सनालिटी भी होते हैं, मतलब लोग इनसे इंस्पायर होते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं. एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कैरिस्मेटिक लीडर के? देखिए टीम को जल्दी मोटिवेट कर देते हैं ये लोग. डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी लोगों का ट्रस्ट बना रहता है इनमें. और ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा ये लोग क्रिएट करते रहते हैं. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैरिस्मेटिक लीडर कौन होते हैं. अभी हमने थ्योरी में समझा, अभी हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे. इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको प्रैक्टिकली तौर पे आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है. सो अभी मैं एक वीडियो प्ले करूँगा जो कि बाहुबली मूवी से है और उसमें आपको मैं दिखाऊँगा कि कैरिस्मेटिक लीडरशिप क्या होती है. ओके, तो चलिए वीडियो पे चलते हैं. सो गाइज़ ये है बाहुबली मूवी का सीन. इसमें क्या है, बाहुबली का बैटल हो रहा है किससे? कालकेय से. सो बैटल अभी शुरू होगा, तो इसमें देखिएगा आप बाहुबली ने किस तरह से लीडरशिप की हुई है. आपको अभी खुद ब खुद समझ में आएगा कि बाहुबली की लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. को किया हर तबूस हार.
bengi wabba! Unazuku! Kahtabu Sahara! Rutten prassla! Survate! सो गाइज, अभी तक आप लोगों ने क्या देखा का बैटल कालकेय से शुरू हुआ और यहाँ पे अटैक शुरू हुआ। सो पहला अटैक आपका बल्लाल देव ने शुरू किया। इन्होंने जो है बो एंड एरो का यहाँ पे अटैक शुरू किया। ओके, उधर से कालके की तरफ से सारी जितना भी उनका बटालियन आ रही थी, उधर से उन लोगों ने अटैक करना शुरू किया। तो एक एक तीर जा करके वहाँ पे एक एक किसी वहाँ के उनके सैनिक को लग रहा था। ओके, तो तीर छोड़े गए तो उसमें कुछ तीर उनके लगे, कुछ तीर नहीं लगे। इसके बाद आता है नंबर बाहुबली का। तो बाहुबली ने क्या किया, बाहुबली ने सबसे पहले एक पत्थर को, वो पुली होती है, पुली के थ्रू पत्थर को फेंका। किसकी तरफ? कालके की बटालियन की तरफ। तो वो पत्थर गया तो पत्थर वहाँ पे जाके टर्न अवे होता गया, लेकिन किसी को अटैक नहीं कर पाया, किसी को भी वो टच नहीं कर पाया। तो इससे इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो वार किया गया ये बेकार गया। ये एक्चुअली वार नहीं था, ये एक तरह का ट्रायल था जो कि बाहुबली ने चेक किया था कि ये कहाँ तक का पत्थर जा रहा है, फिर आगे की हम स्ट्रैटेजी उसी के हिसाब से करेंगे। तो ये एक टेक्निक थी, ठीक है। तो फिर इस टेक्निक का यूज़ करके बाहुबली ने क्या किया, उस पुली, दो पुली रखी, दो पुली की तरफ दो पत्थर रखे और फिर उसमें कपड़ा बांधा। कपड़ा बांधने के बाद उस पुली को छोड़ा गया। फिर इसके बाद कपड़ा बटालियन की तरफ फेंका गया। कपड़ा जाता है और बटालियन के ऊपर गिर जाता है कपड़ा। इसके बाद सब लोग उसमें ढक जाते हैं एंड इसके बाद वो लोग उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। कालके की जो सैनिक है उनको कुछ दिखाई नहीं देता है और कालके की जो लोग हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। और फिर वो चेक करते हैं कि इसमें कुछ केरोसिन जैसा कुछ लगा हुआ है या फिर कुछ ज्वलनशील पदार्थ लगा हुआ है, जिसके वो ऐसा महसूस करते हैं। इसके बाद बाहुबली फिर जो है एक आग का तीर छोड़ते हैं, ठीक है, फायर एरो छोड़ते हैं, जिससे कि उस कपड़े में जाकर के आग लग जाती है। सो क्या होता है, वहाँ पे जो भी उस कपड़े को कवर कर रहे होते हैं, कपड़ा जिन जिन लोगों को कवर कर रहा होता है, वो सारे लोग जो है बर्न आउट हो जाते हैं, सारे लोग जलने लगते हैं। तो इससे क्या हुआ कि टेक्निक क्या थी यहाँ पे बाहुबली की, कि उस एक वार से कई लोगों को टारगेट कर लिया गया, ठीक है, कई लोग उसमें टारगेट हुए। और उधर बल्लाल देव ने क्या किया, एक एरो छोड़े, जिससे कि कुछ एरो बेकार गए, कुछ एरो जाकर के टारगेट हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो पर्टिकुलर वार किया गया उससे जो लोग भी कवर हो रहे थे सारे टारगेट हुए। तो ये एक यहाँ पे बाहुबली की टेक्निक थी जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही। ओके, सो ये किस चीज़ को दर्शाता है, एक इनोवेटिव थिंकिंग को दर्शाता है और एक क्रिएटिविटी को दर्शाता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच को दर्शाता है कि थिंकिंग देखो कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को टारगेट किया जा सकता है। ओके, सो ये एक जो है कैरिस्मेटिक लीडर में होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। युवराज! युवराजा! सेना! अब गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कालके के लोगों ने क्या किया है, बंधक बना लिया है प्रजा को। ओके, और तो मतलब एक तरह से अपनी लेयर बना दी है कि अगर
बाहुबली की तरफ से वार किया जाता है तो पहले हर्ट कौन होंगे, उनकी प्रजा होगी, मतलब उनको सामने रख दिया है और खुद पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरह से एक लेयर बना दी है जिससे कि अगर वो लोग बाहुबली लोग वार करते हैं तो सबसे पहले उनकी प्रजा को ही हर्ट होगा। सो भल्लाल देव ने क्या किया, भल्लाल देव चक्र वाला जो उसका व्हीकल था उसको लेकर के भल्लाल देव आगे बढ़ गया। इसके बाद क्या हुआ, जो प्रजा थी, भल्लाल देव का मोटिव, भल्लाल देव ने क्या किया, प्रजा को भी हर्ट कर दिया। उस व्हीकल से प्रजा को भी हर्ट करते हुए आगे बढ़ गया। उसने ना देखा कि प्रजा को हर्ट हो रहा है या वो अपने लोग हैं, ना कुछ देखा ना कुछ समझा, सीधे वहाँ पे निकल गया लोगों को टारगेट करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ बाहुबली ने देखी, बाहुबली ने उस चीज़ को फील किया और अभी क्या हुआ आप देखिए। Ludwig Prasla! तो गाइस अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहुबली का टर्न आता है और बाहुबली ने ये देखा कि प्रजा भी हर्ट हो रही है, फिर उसी तरह से आगे जो है अपने स्टेप लिए। क्या किया, अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि अटैक करो, मतलब उनकी अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इनकी बहुत ज़्यादा, ऐसे लीडर्स जो होते हैं उनकी कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो जो इशारे किया था ना हाथ से, वो इशारे में ही सेना समझ गई कि करना क्या है। तो वो फिर सेना ने अपना जो है आगे स्टेप लिया और जाके प्रजा को सीधे सीधे प्रजा पे वो फेंका, जो दो बॉल टाइप के थे जिसमें थ्रेड बंधा हुआ था, वो जा करके उनके पैर में जा करके बंध जाता है और जितने भी लोग प्रजा के लोग होते हैं वो ज़मीन में गिर जाते हैं। ओके, सो इससे क्या होता है, अब प्रजा ज़मीन पे गिर गई है और अब लोग जो टारगेट है, टारगेट को इनको वार करने में बहुत ही अब इजी हो जाता है। सो अब ये क्या करते हैं, डायरेक्टली उनको जो है टारगेट करते हैं जा करके। इससे क्या हुआ, प्रजा भी बच गई और इनके जो टारगेट थे उन्होंने उनको भी जा करके अटैक किया। सो इससे आपका क्या चीज़ निकल करके सामने आ रही है कि पहली चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपकी सैन्य बल और बाहुबली के बीच में था, ठीक है, कि इशारा किया और सीधे वो लोग समझ गए। दूसरी चीज़, बाहुबली का अपनी प्रजा के प्रति इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ यहाँ पे निकल करके आ रही है कि बाहुबली का जो है अपनी प्रजा के साथ इमोशनली कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसने ऐसा किया ताकि कोई भी प्रजा का व्यक्ति बाहुबली के अटैक से हर्ट ना हो। ओके, सो जो कैरिस्मेटिक लीडर्स होते हैं उनमें इमोशनली कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, वो लोग अपने लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। ओके, इमोशनली कनेक्ट रहते हैं। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा रक्षा कवच टूट चुका है। माहिष्मति की धरती पर पहली बार शत्रु का ध्वज लहरा रहा है। मृत्यु, ये मृत्यु ही तो है। मृत्यु। क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। उनकी छाती चीरकर उन सबको यह कहने जा रहा हूं मैं, मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ आएगा कौन? उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन? जय
माहिष्मते! जय माहिष्मते! ओके सो गाइस, अब क्या हो रहा है, आपने देखा बाहुबली प्रजा के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। इसके बाद क्या हुआ, कालकेय ने अपनी तरफ से कुछ नई स्ट्रैटेजी लगाई। क्या किया, सेना को ऑर्डर दिया और कहा कि बाहुबली की जो सेना है उसके बाहुबली की सेना ने एक लेयर लगा रखी थी अपने आगे, शील्ड की लेयर, जो उनकी ढाल होती है। उस ढाल को अपने मतलब फ्रंट पे लगा के रखा था उन लोगों ने, ताकि जो कालकेय की सेना है वो अंदर एंटर ना कर पाए। ओके, सो कालकेय ये चीज़ जान रहा था कि जब तक वो लेयर नहीं टूटेगी तब तक कोई भी उनकी सेना का व्यक्ति है वो बाहुबली की सेना की तरफ अंदर एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है, लेयर के उस पार एंटर नहीं हो सकता, तो लेयर तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो कालकेय ने ऑर्डर दिया कि आपकी जो है ये लेयर को तोड़ो। तो उनके सेना ने जो है लेयर को, उनकी शील्ड को तोड़ा। ठीक है, इसके बाद वो लोग एंटर करते हैं। तो क्या होता है, बाहुबली के जो धर्मगुरु वगैरह होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अब लेयर टूट गई है, अब तो आगे जो है बहुत ज़्यादा विपरीत स्थिति होने वाली है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन अब जो है बिगड़ने वाली है। सो यहाँ पे जो बाहुबली के सेना के जो लोग होते हैं, लोग भी मतलब थोड़ा सा अब भयभीत से होने लगते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो वो लोग बैटल करने से मुंह मोड़ लेते हैं कि अब कौन लड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में बाहुबली ने क्या किया, बाहुबली ने जा करके उन लोगों को मोटिवेट किया। अब ये देखिए आपकी ज़रा अच्छा एक बात और, जो बाहुबली ने अपनी सेना को बोल करके वो लेयर लगाई, ये भी एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है। ओके, सो ये भी ये आपकी करिश्मेटिक लीडर्स की भी एक ये क्वालिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होते हैं। ओके, इसके बाद उनकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत विजनरी होती है। विजनरी थिंकिंग क्या है कि आपका यहाँ पे अब जब क्या बोलते हैं, एंटर होने के बाद जब लोग भयभीत होने लगे तो फिर बाहुबली ने आकर के सब लोगों को मोटिवेट किया। उन लोगों को कहा कि अपने वर्ड से, अपने शब्दों से बाहुबली ने सब लोगों को मोटिवेट किया, उन लोगों को प्रोत्साहित किया। डर करके बैटल से भागना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। सो इसके बाद जब बहुत मोटिवेट बाहुबली ने किया, इसके बाद जो लोग भी सेना के जो लोग भी थे वो लोग फिर सपोर्ट में उतर गए कि हाँ ठीक है, उनमें भी एक एंथुजियाज्म आ गया, उनमें भी एक बहुत ज़्यादा जोश भर गया कि अब हम भी आगे मतलब लड़ेंगे। तो उनमें अब डबल पावर आ गई, पहले से भी ज़्यादा उनमें बहुत ज़्यादा अब पावर आ गई कि अब वो लोग लड़ेंगे। और पहली बात ये कि वो लोग कालकेय की सेना की जो नंबर थे वो बहुत ज़्यादा थे। वो लोग नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा थे उनकी सेना में और बाहुबली की सेना में कम थे। तो यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस देखिए आप, कैरिस्मेटिक लीडर्स में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है कि देखिए इतनी ज़्यादा सेना, उनकी इतनी ज़्यादा बड़ी सेना है, ठीक है, उनकी सेना में इतने ज़्यादा लोग हैं और बाहुबली की सेना में कम लोग होने के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर माकूल जवाब दे रहे हैं और सामना कर रहे हैं। और सामना ही नहीं बल्कि उनको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और बिल्कुल जीतने का जज्बा रख रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है, सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं और फिर बैटल शुरू करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
गाइस यहाँ पे अब जो है बाहुबली और काल्के का बैटल समाप्त होता है और यहाँ पे बाहुबली की जो करिश्मेटिक लीडरशिप है यहाँ पे आप लोगों ने जानी कि किस तरह से काल्के की सेना का बाहुबली ने और बाहुबली की सेना ने जो है सामना किया और बैटल को जीते भी। सो क्वालिटीज़ यहाँ पे क्या क्या आपको नज़र आई बाहुबली की। पहली क्वालिटी कि बाहुबली की जो थिंकिंग है वो बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से और टेक्निक्स का यूज़ करते हुए यहाँ पे ये बैटल की। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे बाहुबली और बाहुबली की सेना के बीच में। इसके बाद इमोशनली कनेक्शन बहुत रहा प्रजा के प्रति ये बाहुबली का ये चीज़। और इसके बाद विजनरी थिंकिंग की आपका। और हाँ, एक और क्वालिटी जो कि एडवर्स सिचुएशन में भी पॉजिटिवली तरीके से रिएक्ट करना। ये कब हुआ? जब काल्के की सेना आपकी लेयर को तोड़ करके एंटर कर गई थी। इसके बाद जब लोग भयभीत हुए तब बाहुबली ने अपने लोगों को मोटिवेट किया, अपनी सेना को मोटिवेट किया। एडवर्स सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव तरीके से उनको जो है मोटिवेट किया और उनमें एंथुसियाज्म भरा और उन्हें बहुत ज़्यादा जोश भरा और उनको बहुत ज़्यादा करेजियस फील कराया। तब जा कर के जो है सेना के अंदर भी बहुत ज़्यादा जोश आया और वो लोग लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए और बिल्कुल दम भर के और वो भी जो है बैटल उन्होंने फिर से शुरू की। सो ये सारी क्वालिटीज़ आपकी जो है करिश्मेटिक लीडर को दर्शाती है। सो अब आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि करिश्मेटिक लीडर कौन होते हैं। ओके, तो भाई दिस वाज द सेशन ऑन व्हाट इज़ करिश्मेटिक लीडरशिप। आई होप आपको समझ आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा सेशन। तो भाई जिनको गूज बम्प्स आए हैं वीडियो देख करके सुपर थैंक देना ना भूलिएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR वैकेंसीज़ की हर एक अपडेट दी जाती है और इसके साथ ही साथ प्रिपरेशन भी कराई जाती है नेट UGC की और मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR की। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम ऑल माय साइड एंड नाउ आई एम हियर साइनिंग ऑफ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।